So welcome to this discussion again on mental ability. My name is Raj Gupta and I will be your friend till the course of quantitative aptitude complete. Okay guys, so we are continuing with quantitative aptitude. So अब आ जाते हैं हम अपने नंबर सिस्टम पे. तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं. सो नंबर सिस्टम करेंगे हम. नंबर सिस्टम, ठीक है. तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम. नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैं हर बार यही बात बोलता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको और किसी चैप्टर में भी काम देंगी. फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, वो सब नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है. और लेकिन आपके में इतना कुछ है नहीं. आपके में नंबर सिस्टम में सिर्फ क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन. तो मैं अभी आपके कोर्स की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे चल रहा है, CHSL एंड एयरफोर्स. एयरफोर्स में भी हो सकता है, बट मैंने अभी चेक नहीं किया, तो क्या पता हो जाए, अपडेट आया हो तो हो सकता है कि और भी चीज़ें हों जैसे डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर निकालना वगैरह. बट CHSL में अभी ऐसा कुछ नहीं है. CHSL में सिर्फ क्या है अभी, डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिलेशन ऑफ नंबर्स, रिलेशन ऑफ अ नंबर विद अदर नंबर्स, ठीक है. तो सिर्फ इतना ही है अभी. तो ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है. तो हम पढ़ेंगे आज क्या, डेसिमल फ्रैक्शन. मेनली हमें क्या करना है, आज डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना है. और गाइस जो भी आपका डाउट है वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स. आई विल बी देयर फॉर यू 24/7. तो आप मेरे को बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में. तो ठीक है. तो ये रेड कलर चेंज कर लेते हैं पहले. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अब डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे आज. डेसिमल फ्रैक्शन. सो व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन. तो बिफोर स्टार्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमें पता तो होना चाहिए कि डेसिमल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है. तो जो डेसिमल फ्रैक्शन है, तो अगर जो डिनोमिनेटर है, क्या बोल सकते हैं हम, इफ द डिनोमिनेटर is 10 की पावर n, then the fraction is known as decimal fraction. ठीक है. अगर किसी फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 10 की पावर कुछ है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, n. अगर किसी भी डेसिमल का जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर कुछ है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन. मुझे पता है आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने उचित समझा आपको बताना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. फॉर एग्जांपल जो 0.1 है, 0.1 इसका मतलब क्या है, 1/10, ठीक है. इसका मतलब क्या है, 1/10. तो ये क्या है नीचे 10, इसका मतलब ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है गाइस. तो आप 1/10 से समझते क्या हो, आप 1/10 से समझते क्या हो. तो 1/10 क्या बताता है, 1/10. क्या बताता है, 1/10. उसी तरह से 99/100 क्या बताता है, 99/100, ठीक है. तो इस तरह से क्या करता है, ये सिग्निफाई करता है किसको, नीचे वाले को, ठीक है. जैसे 1 ऊपर है तो क्या है, 1/10, तो 1/10. उसी तरह से अगर 9/10 होता तो 9/10, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें बेसिक में, और कुछ नहीं होता, ठीक है. तो फ्रैक्शन में बेसिकली क्या है, आपको सीखना है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलना है, ठीक है. तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल हम बोल सकते हैं क्या, अगला हमारा टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, बेसिकली फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है. वल्गर फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है. बस हमने उसको अलग नाम दे रखा है थोड़ा सा, वल्गर फ्रैक्शन. तो हम बोले 0.2 को आपको चेंज करना है, ठीक है. डेसिमल है ये, इसको चेंज करना है आपको किस में, वल्गर फ्रैक्शन में. किस में, वल्गर फ्रैक्शन में. तो हम क्या करेंगे, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10. पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2/10. इसको काट देंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5.
ठीक है गाइस। उसी तरह से हम बात करें किसकी 0.25 की, तो क्या लिख सकते हैं इसको 25 अपॉन में 100, क्योंकि ये क्या है 2, तो 2 जीरोज आए यहाँ पे और ये कटेगा तो क्या आएगा 1/4। ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं किसको, डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में। दूसरी चीज़ गाइस जो हम बात कर लें किसकी, तीसरी चीज़ हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो हम बात कर लें जैसे 0.8 है, 0.8 है, अगर हम इसके आगे और ज़ीरो लगा दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ज़ीरोज़, एडिशन ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल इन द एंड, ठीक है, डज नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट या डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 0.801 लिखा है, ठीक है, 0.801 लिखा है, तो मैं इसको क्या ये नहीं ले सकता 1 0 0 0 0, कितने भी ज़ीरोज़ लगा दूँ मैं एंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बीच में ज़ीरो लगाना चालू कर दूँ तो ये क्या है, इससे अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बीच में ज़ीरो लगाए हैं और ये 1 क्या है लास्ट में, तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इस तरह से नहीं कर सकते हम, लेकिन इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम एंड में ज़ीरो लगा रहे हैं। और अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसी तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सेम है। मतलब इसका मतलब बेसिकली ये था कि हम एंड में ज़ीरोज़ लगा सकते हैं किसी भी डेसिमल के, लेकिन बीच में हम ज़ीरो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट था एडिशन। डेसिमल का हम एडिशन कैसे करते हैं। फोर्थ, हम एडिशन कैसे कर सकते हैं डेसिमल का, तो एडिशन ऑफ डेसिमल। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा कि एडिशन वगैरह कैसे होते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी। तो एडिशन और डेसिमल क्या कर सकते हैं हम, इसमें एक ट्रिक क्या बोले हम, ये बेसिकली सब कुछ सिखाया जाता है 3rd 4th या 5th क्लास में। जब भी डेसिमल आता है तो हम सिखाते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, जैसे 3.5 प्लस 35.5 प्लस 30.8 0.009, ठीक है, अगर इस तरह से है तो हम सिखाते हैं कि जो डेसिमल है उसको हम एक ही लाइन में रखते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 35.5 हो जाएगा, 300.8 हो जाएगा और 0.009 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा दूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता, मैंने बता चुका हूँ आपको। और इनको प्लस कर देंगे तो सिंपल 9 0 5 + 5 10 एंड 8 18 8 कैरी 1 9 3 3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सीखा क्या हमने इसमें, सिर्फ ये सीखा कि जो डेसिमल है वो एक ही लाइन में आने चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल के जो इधर वाले हों इधर और जो इधर वाले हों इधर, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले राइट साइड। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, तो अब जो पांचवी चीज़ है वो ये है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में क्या, जैसे अगर मेरे पास एक डेसिमल है जैसे 0.345 और मुझे इसे इनटू करना है, मुझे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 0.345 है। अब मुझे इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 100 से। जितने भी ज़ीरोज़ होंगे, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उतना हम इसे क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे। किस में कर देंगे शिफ्ट, राइट में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 ज़ीरो हैं तो ये 2 ज़ीरोज़ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्या, पॉइंट। उसी हिसाब से अगर हम 0.0200 है, इनटू में अगर क्या है 1000 है, तो ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, 3 प्लेस मूव हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 20.0। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। और अगर हम बोलें कि डेसिमल इंटू डेसिमल करना हो तो फॉर एग्जांपल 0.24 इंटू 0.25।
तो हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ नंबर्स लेते हैं, हम डेसिमल अभी भूल जाते हैं कि डेसिमल है, फॉरगेट अबाउट पॉइंट एंड ऑल। अभी सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 0 2 12 इंटू 8 4 0 0 कैरी 1 6, तो 600 आ गया। कितना आ गया, 600। तो मैंने क्या लिख दिया, 600। एंड अब डेसिमल प्लेस काउंट कर लेते हैं हम, डेसिमल प्लेस हम काउंट कर लेते हैं, कितना डेसिमल प्लेस। तो यहाँ क्या है 2 और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा डेसिमल प्लेस 4। तो यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 एंड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो डेसिमल्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी डेसिमल को। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें फिर सीखना है, एक और देख लेते हैं हम डेसिमल करके। तो 0.31 इंटू 0.4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब। तो 31 इंटू 4 4 एंड 12 124। फिर से डेसिमल प्लेस काउंट करेंगे तो 1 + 2 3, 3 के बाद पॉइंट, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डेसिमल मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया। उसी तरह से अगर हमें डिवाइड करना हो, क्या करना हो, डिवीज़न करना हो, तो अगली चीज़ क्या हो जाएगी, डिवीज़न। डिवीज़न हो गया। तो फिर से डिवीज़न अगर हमें 10 की पावर से करनी हो, फॉर एग्जांपल 2 4 5 6 अपॉन में 100। ठीक है, हमें अगर 100 से डिवीज़न करनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर हैं उतना हम, अगर इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर हैं उतने के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो 6.5.42, और हमेशा पीछे से काउंट करते हैं अगर हम डेसिमल लगा रहे हैं तो। दूसरी चीज़ 2 4 5, अगर 0.6 पहले से ही है और ये 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, लेफ़्ट में शिफ्ट, जितने भी जीरोज़ हैं। तो 654.2, तो पहले यहाँ था, फिर 2 डिजिट हमने क्यों प्लेस किया, क्योंकि ये 2 जीरोज़ है नीचे। ठीक है, अगर 1 0 होता तो सिर्फ यहाँ इस जगह पे पॉइंट होता, लेकिन हमारे पास क्या है, 2 0 है, इसलिए हमने 2 प्लेसेस से मूव करवा दिया टूवर्ड्स लेफ्ट। इतना था। ठीक है, और अगर काउंटिंग नंबर से करना है, क्या करना है, काउंटिंग नंबर से, या काउंटिंग हम बात करें किससे, अगर डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल हो, तो फॉर एग्जांपल 24.8 अपॉन में 0.2। ठीक है, 0.2, तो यहाँ से पॉइंट काटेंगे, इनटू में ऊपर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि एक ही हमने पॉइंट हटाया है, एक ही डेसिमल हटाया है। अगर 2 हटाते तो कुछ और हो सकती थी सिचुएशन, बट 10 से 10 गए, और क्या बचा अब 248 अपॉन में 2, तो 124 इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऊपर डेसिमल वैल्यू ज़्यादा है और नीचे डेसिमल वैल्यू कम है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं हम। 24.86 अपॉन में 2.2, ठीक है, 2.2। अब यहाँ पे क्या है, एक ही है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ऊपर से काटेंगे तो नीचे 2 0 आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये क्या किया, 2 हटाए हैं, 2 डेसिमल वैल्यू कम किए, तो यहाँ पे 2 0 जाएंगे, और यहाँ से 1 हटाया तो ऊपर कितना जाएगा, सिर्फ 1 0 से 1 0 गया, बचा क्या 2486 अपॉन में 2 इंटू 10। अब ये 11 से कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। 11 से कटता है, चेक करें, कटता है 11 से, तो क्या आ जाएगा 226 अपॉन में 2। अब इससे भी कटता है तो 113 अपॉन में 10 आ जाएगा। अब मैंने बताया कि 10 की पावर से डिवाइड करना है तो क्या करना है, जितने ज़ीरो हैं उसके पहले पॉइंट लगा देना, तो 3.11 इज़ योर आंसर। एनी डाउट्स? तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू गाइज, ओके। तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम दो फ्रैक्शंस का, फॉर एग्जांपल, तो हम 7th चीज़ पे आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें बताना है 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है अरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करोगे, तो क्या करना है हमें, 1/3 इजिकल टू क्या होता है 0.34, 1/4 क्या होता है 0.25,
1/5 क्या होता है 0.2 एंड 1/6 इज इक्वल टू 0.16 के अप्रॉक्सीमेटली कुछ होता है। ठीक है, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो क्या होता है छोटे से बड़ा, तो 1/6, 1/5, 1/4 एंड 1/3। और अगर इसे डिसेंडिंग में पूछा जाए सेम क्वेश्चन तो 1/3, 1/4 सॉरी 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 दोनों ही ऑर्डर्स मैंने लिख दिया आपके सामने। समझ में आ गया? तो पहले हमें इसे डेसिमल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। या तो फिर एक तरीका है कि आप इनको सेम कर दो नीचे वालों को, देन यू विल इजीली डू। बट ये जो हो गया नीचे वाली वैल्यू सेम करना है बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, जिसके लिए आपके पास समय नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, हमने कंपैरिजन भी कर लिया। अब आता है रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या आता है? रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है? आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं बार बार। क्या होती हैं? रिपीट होती हैं। फॉर एग्जांपल 1/3 है आपके सामने, तो 1/3 है, ये हमने कर दिया इसे डिवाइड 3 से, है ना। तो ये किस में आता है? पहली बात 1/3 जो एग्जांपल है वो किसका है? रिकरिंग फ्रैक्शन का। ठीक है, तो 3 हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे 0, 3, 9, फिर से 1 आ गया, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3, 9, 1, 0, 3। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये क्या है? रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो 0.3 के ऊपर बार मतलब क्या होता है कि रिपीट कर रही है। क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। इसका मतलब क्या? यही है, फिर बार। तो क्या कर रही है? 3 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसे नेगलेक्ट करने के लिए जब हम लिखते हैं तो 3, 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ थी जो बताना ज़रूरी था थोड़ा सा, तो मैंने बता दिया आपको। जैसे 20/3, इसके साथ भी वही केस है। 3, 6 बार में 18, 2, फिर 0, फिर पॉइंट, है ना, फिर 3, फिर 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 18। तो हम क्या लिखते हैं इसको? 6.66 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या होते हैं? रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या होते हैं? रिकरिंग फ्रैक्शन। अब पूछा जाए कि कन्वर्ट 0.3 के ऊपर बार इनटू फ्रैक्शन, तो कैसे करोगे इसे कन्वर्ट? क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करें? 3 के नीचे कितने 0 लगा सकते हो? क्योंकि ये तो बार बार इतना आ रहा है ना, ये तो इतना आ रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे रुकेगा, स्टॉप कहाँ पे होगा? ये तो क्योंकि इनफाइनाइट तक है, तो कैसे पता करोगे कि कहाँ पे रुकेगा? तो उसके लिए भी एक समाधान है हमारे पास, मतलब हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, तो उसे देख लें। तो देखो हमने क्या किया, x मान लिया किसको? 0.3 को, के बार को। ठीक है, हमने इसको x मान लिया। ठीक है, सॉरी, इसको x क्यों मानेंगे हम? ठीक है, सेम चीज़ है दोनों, मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा? पहली इक्वेशन हो गई है। अब मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया इसको, किससे? मल्टीप्लाई इट बाय 10। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 3.33 बार। कोई समस्या? ठीक है, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? सेकंड में से 1 वाली माइनस कर दूंगा। क्या करूँगा? सेकंड में से 1 वाली माइनस कर दूंगा। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.33 बार माइनस 0.33 बार। अभी कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू, अब इसे माइनस कर लेते हैं यहाँ पे बार। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? 3। तो हमारे पास क्या बचा? 3। x इज इक्वल टू 3/9। सॉल्व हो गया ना? सॉल्व हो गया। ठीक है,
तो आपको हर बार इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर बार इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या है, 0.34 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार है, क्या है, दोनों के ऊपर ही बार है। तो क्या करोगे इसके साथ, इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स, तो फिर से वही करोगे क्या, x इजिकल टू 34, मतलब 0.34 मान लिया आपने, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 34.34 तो बार, फिर से 100 से करोगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों बाहर चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब करना वेस्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि जितने के ऊपर बार होता है, जितने के ऊपर बार होता है उसे सिंपल लिखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और क्या लगा दो नीचे 99, जितने भी अगर नंबर हैं उतने ही बार क्या लिख दो 9, जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिख दो यहाँ पे, बात करता हूँ। उसी तरह से अगर आता है 0.345 पे बार, तो क्या करोगे इसका 345 अपॉन में 999, सिंपल, ठीक है। करोगे तब भी इतना ही आएगा, अगर आप x मान के करते हो, आप तरीके से करोगे, उतना बड़ा करोगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, और अगर इस तरीके से करोगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपका मर्जी, जिस भी तरीके से करना आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आते हैं वल्गर रिकरिंग फ्रैक्शन। तो वल्गर रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वल्गर रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, उसमें क्या हो रहा था, हर बार 0.3 के बाद ये रिपीट हो रहा था, 0.4 के बाद ये रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है 0.367 के सिर्फ एक पे बार है, ठीक है। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट 0.367 पे बार इनटू फ्रैक्शंस, बदलो इसे, कैसे बदलोगे फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए एक रिस्की टास्क हो जाएगा अगर आप करोगे तो, ठीक है। तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। एक बार करके देख लो, वीडियो पॉज करके, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम कराएंगे, ठीक है। तो देखो पहले इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं। आपको करना क्या है, जो नंबर है ये पूरा 367 पॉइंट के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाला पूरा उतार लो यहाँ पे 367, ठीक है। उसमें से माइनस क्या कर दो, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो नॉन बार वाला नंबर माइनस कर दो, क्या कर दो, नॉन बार वाला नंबर माइनस, मतलब 36, इसके ऊपर बार नहीं है तो इसे माइनस कर दो, अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, तो 1 के ऊपर बार है सिर्फ, 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, 0। तो आपका आंसर आपके सामने है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बदल दिया आपने, ठीक है। यही करना था आपको, कि क्या करना था, फ्रैक्शंस में चेंज करना था, वो हमने कर दिया, ठीक है। चेक कर लो एक और बार, चेक कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक और क्वेश्चन देते हैं, 0.4625 के ऊपर बार है, चेंज इट इनटू फ्रैक्शन। तो आपको अपने सिलेक्शन की कसम है, आपको ये करना है खुद, वीडियो पॉज करके, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा अगर नहीं किया तो, करो इसे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, हमने क्या बताई ट्रिक, हमने बताया ये कि पहले पूरा लिख दो डेसिमल के बाद वाला नंबर 4625। अब इसमें से माइनस क्या करना है, जो नॉन बार वाला नंबर है, तो 46 माइनस 46, अपॉन में क्या करना है, जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने बार 0 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से करना था आपको, 4625 अपॉन में 46, 5 में से 6 गए 9, 11 में से 4 गए 7, 5 4, तो 4 5 7 9 अपॉन में 99 100, ये आपका आ गया क्या, फ्रैक्शन। कोई समस्या इसमें हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको बता देंगे।
तो एसएससी का सवाल कर लें, एक एसएससी का सवाल कर लें। तो एसएससी का सवाल करते हैं। 3.142857 इसके ऊपर है बार, इसको चेंज करना है आपको। चेंज इट इनटू फ्रैक्शंस, चेंज इट इनटू फ्रैक्शन में चेंज करना है इसे। सॉरी, फ्रैक्शन में चेंज करना है इसे। कैसे करोगे? यू हैव टाइम ऑफ 2 मिनट्स। वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए और चेक करो कि कैसे होगा। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कैसे होगा ये। हमारे पास क्या है? 3.142857 ये हमारे पास। हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसको 3 + 0.142 इसके ऊपर बार है 2857 कर देंगे। इसके ऊपर क्या है? बार। क्या है इसके ऊपर? बार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमें तो इसके बाद तो आता ही है प्लस, है ना, प्लस। अब क्या करेंगे? जितना है उतना लिख देंगे 142,857 और अपॉन में क्या करेंगे? जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया, आ गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो एलसीएम लेना आपका काम है। अब उसके बाद आपको कहते रहना इधर एलसीएम ले लेना। मेरा काम था बताना, इतना सॉल्व कर सकते हो आप। नहीं आता आंसर तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको। सो फाइनल आंसर होगा इसका, फाइनल आंसर 3.142,857 999 6 बार होगा ना। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, करना कुछ नहीं है, ये सेम है जो अभी पढ़ा है। बस जो दिमाग लगाना था वो सिर्फ इधर लगाना था कि 3 तोड़ना है हमें। इस तरह से लिखना बस मेन टास्क है आपका, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन एसएससी का, ये भी सेकंड 0.1254 के ऊपर बार है। सेम क्वेश्चन एसएससी का, कैसे होगा ये? सेम ट्रिक, सब कुछ सेम। क्या करना है? पहले 1254 को लिखना है, पूरा डेसिमल के बाद वाला लिखना है। फिर माइनस क्या करना है? जो नॉन डेसिमल वाला है, नॉन बार वाला है, सॉरी नॉन बार वाला क्या है? 1 2। अब कितने 9 आएंगे? 2। क्यों? क्योंकि 2 पे बार है। कितने 0 आएंगे? 2, क्योंकि 2 पे बार नहीं है। कितना हो जाएगा अभी? 2 4 2 1 अपॉन में 9900। ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हो आप अगर मन है आपका तो, वरना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 9 से कटता है वैसे, काटना हो तो। ठीक है, तो इसको आप काट देते हैं हम इसे, और 11 से काटना है पहले। 900 112। ठीक है, तो 112 अपॉन में 900 देख लेना, और अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना इतना ही हो जाएगा। तो ये भी एसएससी का सवाल था हमारा। एक और सवाल एसएससी का, लास्ट थर्ड 2.536 एंड 6 पे क्या है? बार। ये एसएससी का सवाल है 2010। करें इसे। ठीक है, तो इसको भी सेम, सब कुछ सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हमें पहले किया था हमने 3 वाला, उसी तरह से होगा। क्या करना पड़ेगा हमें? 2 में 2 + 0.536 पे बार, 536 पे बार। अब इसको क्या करना है हमें? 2 प्लस इसको अकेले को चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज? पूरा लिखेंगे पहले, फिर वो माइनस करेंगे जो इस पे बार नहीं है, तो 53 माइनस कर देंगे। अपॉन में क्या आएगा? जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0। 2 +
अब इसे माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 3 8 4 4 8 3 अपॉन में 9 0 0। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप फर्दर कर सकते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे आज के लिए। बाकी आपको कल सवाल देखने को मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल होमवर्क चाहिए तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। 1/5 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/7। ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है। इसी तरह से सीरीज चलेगी 1/7 इंटू 1/8 टिल 20th डिजिट। फाइंड द फ्रैक्शन obtained in the last। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, घर के लिए हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम कराएंगे। ठीक है, सो that is it for today। टाटा, बाय बाय।